Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में बहुत सारे उतार चढ़ाव से गुजर रहे हैं आप और अपने पार्टनर से एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर नॉन एक्शन स्टेट में है और आपको डर सता रहा है कि कहीं आपके पार्टनर ने मूव ऑन तो नहीं कर लिया है, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है, क्या आपके पार्टनर आपको भूल चुके हैं। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। आज की रीडिंग को हम सिर्फ कैंडल वैक्स से चेक नहीं करेंगे, बल्कि आज की रीडिंग को हम टैरो से भी रिकन्फर्म जरूर करेंगे। जब तक मैं कैंडल को लिट करती हूँ, आप अपने पार्टनर के नाम के ऊपर फोकस कीजिए और फिर मैं आपको बताऊंगी क्या आपके पार्टनर आपको भूल चुके हैं। क्या आपके पार्टनर आपको भूल चुके हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक चीज़ मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि 11/11 पोर्टल जब से ओपन हुआ है, तो मैं ब्रेसलेट्स कुछ चार्ज कर रही हूँ और फुल मून है कल। कल तक वो ब्रेसलेट्स कंप्लीटली चार्ज मैं कर दूंगी। तो आप अगर अपने फाइनेंसेस के रिगार्ड में, करियर के रिगार्ड में, इमोशनल ग्रोथ, आपकी पर्सनल ग्रोथ या फिर हेल्थ के रिगार्ड में, लव लाइफ के रिगार्ड में ब्रेसलेट्स चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपने ब्रेसलेट्स की बुकिंग सिर्फ 16 नवंबर तक कर सकते हैं, उसके बाद मैं बुकिंग्स नहीं लूंगी। ठीक है, सो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। लेकिन एक चीज और मैं बता दूं आपको, आप में से बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में ये मैसेज कर रहे हैं कि मैम आपका नंबर पता नहीं लग रहा है। स्क्रीन पर भी नंबर फ्लैश होता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, आप वहां से पिक कर सकते हैं। ओके, सो आइए जानते हैं क्या आपके पार्टनर आपको भूल चुके हैं। देखिए, आपके पार्टनर ना आपसे हमेशा से इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहे हैं। जब आपके पार्टनर आपसे बातचीत करते थे, आपके पार्टनर अपने इमोशंस को बहुत क्लियरली आपके सामने रखते थे। लेकिन जैसे ही आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन की एनर्जीज चैनलाइज हुई या फिर आपका रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड हो गया, वो इमोशंस आपके पार्टनर आपके सामने नहीं रख पाए और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने कभी भी आपसे इमोशनल बॉन्ड फॉर्म ही नहीं किया था, क्योंकि आप अपने पार्टनर को जज कर रहे हैं उनकी नॉन एक्शन स्टेट से। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने जितने भी प्रॉमिसेस आपसे किए, वो सभी फेक प्रॉमिसेस थे। आप यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पार्टनर ने आपसे कोई भी फेक प्रॉमिसेस नहीं किए हैं। ठीक है, आपके पार्टनर का जो वो बॉन्ड, जो आपने एक्सपीरियंस किया अपने पार्टनर के साथ इमोशंस की टर्म्स में, जिस बॉन्ड को वो नर्चर कर रहे थे, सच में उनके जज्बात आपके लिए प्योर और रियल थे। अब आपको ये लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं, नॉन एक्शन स्टेट में है, इस रिश्ते के लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, तो आपके पार्टनर ने अपने आप को इमोशनली आपसे डिटैच कर लिया है। आपके पार्टनर आपसे दूर होते चले जा रहे हैं। ये फियर की एनर्जीज आपके अंदर कंप्लीटली इम्बाइब हो चुकी हैं और अब आप अपने पार्टनर को इसी तरीके से जज कर रहे हैं। जबकि सच तो ये है कि जब से आपके पार्टनर आपसे दूर हुए हैं ना, तब से उन्हें इस बात का एहसास बहुत गहराई से हुआ है कि आपका और उनका जो ये बॉन्ड है, ये एक बहुत ही प्योर बॉन्ड है, ये एक इमोशनल बॉन्ड है और ये बॉन्ड एक ही बर्थ में फॉर्म नहीं हो सकता है। आप जन्मों जन्मों से कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इस बात का एहसास अब आपके पार्टनर को होने लगा है। ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर कुछ सोशल ऑब्लिगेशन से घिरे हुए हैं। जब आपके पार्टनर आपके साथ थे ना, वो बहुत ही फ्रीडम की एनर्जीज में थे। मतलब आपके पार्टनर को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था कि उनकी सोशल इमेज कैसी है, लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, घर वाले उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर को किसी भी तरीके का कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब आपके पार्टनर के अंदर ये बदलाव जरूर आया है कि आपके पार्टनर को अपनी सोशल इमेज से भी फर्क पड़ता है। आपके पार्टनर को इस बात से भी फर्क पड़ता है कि उनके घर वाले उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे, समाज क्या सोचेगा। ये सारी चीजों का फर्क अब आपके पार्टनर को पड़ता है।
डेफिनेटली पड़ता है, ठीक है। और आपके पार्टनर ये इस बदलाव को आप समझ नहीं पा रहे हैं। आज भी आप अपने पार्टनर को लेकर डे ड्रीमिंग की एनर्जीज में हैं। आपके पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि फ्यूचर आप दोनों का एक दूसरे के साथ ही होगा। तो लगभग लगभग ये एनर्जी आप दोनों की एक जैसी ही है। एक डे ड्रीमिंग की एनर्जीज है जिसमें एक्शन की स्टेट आ ही नहीं पाती है, क्योंकि आपने अपने इस रिलेशनशिप को सरेंडर किया है और वही एनर्जी आपके पार्टनर बहुत टाइम से रिसीव कर रहे हैं। और अब आपके पार्टनर भी इस रिलेशनशिप को धीरे धीरे सरेंडर करते चले जा रहे हैं। इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको भूल गए हैं, जबकि ये बात सच नहीं है, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज कि आपके इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस जो डगमगाया है, आपके पार्टनर उस चीज के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। आपके पार्टनर को ये बात पता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांगली आगे की ओर बढ़ रहा था। आप दोनों के रिलेशनशिप में एक बैलेंस था, लेकिन आपके पार्टनर ना अपनी लाइफ में सही चॉइसेस नहीं बना पाए, जिसकी वजह से ये बैलेंस कहीं ना कहीं डगमगा गया। आपके पार्टनर जब से आपसे दूर हुए हैं, आपके प्यार का एहसास आपके पार्टनर को और गहराई से हो रहा है, और इसलिए आपके पार्टनर ने वक्त वक्त पर प्रयत्न किए हैं आपको कमिटमेंट देने के लिए। अब आप ये कहेंगे कि मैम वो कौन से प्रयत्न थे, वो कौन से एफर्ट्स थे जो हमें नजर नहीं आए। जी बिल्कुल एफर्ट्स लगाए आपके पार्टनर ने, वो आपको नजर नहीं आए क्योंकि आपके पार्टनर ने अपने समझ के हिसाब से कोशिशें की और वो कोशिश वाली एनर्जी आप तक पहुंच ही नहीं पाई। आपके पार्टनर को लगा कि जितना आसान ये चॉइस बनाना था कि वो आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर पाए, उतना ही आसान उनके लिए ये होगा कि वो वापस आप तक आ जाएंगे। आप शायद उन्हें एक्सेप्ट भी कर लेते, लेकिन उतना आसान वक्त के हिसाब से या हालात के हिसाब से नहीं था कि वो आप तक वापस आ पाए। आपके पार्टनर ने अपनी लाइफ के अंदर जब से आप दोनों में सेपरेशन की एनर्जीज चैनलाइज हुई हैं, बहुत ही ज़्यादा आइसोलेशन एक्सपीरियंस की है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अकेलापन अपनी लाइफ में महसूस कर चुके हैं, और इस अकेलेपन ने उन्हें विजडम भी दी है, मतलब एक मेच्योरिटी दी है, ठीक है। विजडम तो आपके पार्टनर के अंदर पहले भी थी, लेकिन उस विजडम के अंदर अहंकार भी बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ था। लेकिन अब आपके पार्टनर के अंदर एक मेच्योरिटी डेवलप हुई है, कुछ चीजों को लेकर आपके पार्टनर एनलाइटन हुए हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि उन्हें आपको कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए था। ईश्वर ने एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा उन्हें आपके रूप में दिया था, आपके पार्टनर उस चीज को नहीं संभाल पाए, और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि आपके पार्टनर को ये डर सताता है कहीं वो आपको हमेशा के लिए ना खो दे। जो डर आपके अंदर है वही डर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर भी है, ठीक है। और आपके पार्टनर पुराने वक्त को बहुत ज्यादा याद करते हैं। आपके पार्टनर ने जितनी इमोशनल कंटेंटमेंट आपके साथ विटनेस की है, इतनी इमोशनल कंटेंटमेंट उन्हें अपनी लाइफ में कभी भी नसीब नहीं हुई है, ठीक है। आपके पार्टनर को इस बात का एहसास है कि उन्होंने आपको एक इमोशनल ड्रेनेज की एनर्जी इसमें लाकर छोड़ दिया, और आपके पार्टनर आपको उस एनर्जी से बाहर निकालना चाहते हैं। आपके पार्टनर को डिसीजन बनाने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है। मैंने कहा ना, वो एक्शन की एनर्जी आप तक क्यों नहीं पहुंची, क्योंकि आपके पार्टनर के इर्द गिर्द इल्यूजन की एनर्जीज बहुत ज्यादा है। आपके पार्टनर इल्यूजनरी एनर्जी का बहुत ज्यादा शिकार हुए हैं। आपके पार्टनर को ये समझ ही नहीं आ रहा है अब कि कौन से रास्ते पर चलकर वो आपके और अपने बीच में हालातों को नॉर्मल कर सकते हैं। आपके पार्टनर को हमेशा ऐसा लगता है कि जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं वो रास्ता उन्हें कहीं ना कहीं आपकी ओर ले आएगा, लेकिन आपके पार्टनर ये नहीं समझते हैं कि जिस रास्ते का उन्होंने चयन किया है वो आपको आपके पार्टनर से दूर करता चला जा रहा है। आपके पार्टनर मेच्योर हो गए हैं, चीजों को खुद संभालने की कोशिश करना चाहते हैं। तो आप पता नहीं कैसे सोचते हैं कि आपके पार्टनर आपको भूल चुके हैं, सिर्फ इस वजह से कि आपके पार्टनर आपसे कॉल पर बात नहीं कर रहे हैं, आपको मैसेज नहीं कर रहे हैं, या जब आप कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो आपके पार्टनर आपको ब्लॉक कर देते हैं, या वो आपसे
गलत तरीके से बात करते हैं, आपको इस वजह से लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको भूल चुके हैं। आप अपने परसेप्शन से तो अपने पार्टनर को जज करते चले जा रहे हैं, लेकिन उनके परसेप्शन को तो आप एक बार भी देखने की कोशिश तक नहीं कर रहे हैं। आपके पार्टनर की साइड पर भी तो कुछ चीज़ें हो रही होंगी। अब आप उन चीज़ों के लिए अपने पार्टनर को रिस्पॉन्सिबल मानेंगे कि हमारे पार्टनर ने खुद ऐसी चीज़ें चूज़ की हैं। तो चलो चूज़ की हैं तो उस चीज़ से फाइट तो करना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि आपके पार्टनर बहुत ही एक ईजी स्टेट में है और वो चाहते हैं आपके पास आना फिर भी नहीं आ पा रहे हैं। वो तो कोई लॉजिक नहीं बनता। ऑब्वियसली कुछ कॉम्प्लिकेशंस इस तरह की है जिसे आपके पार्टनर ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर को पहले ऐसे लगता था कि बस वो अपनी लाइफ के करता धरता खुद है। अब उन्हें समझ आ रहा है कि लाइफ में और भी बहुत तरह के कनेक्शंस होते हैं जो इंसान को मजबूर बना देते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर अपनी लाइफ के हर डिसीजन इंडिपेंडेंटली नहीं ले सकते हैं। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली पॉजिटिविटी इम्बाइब करना चाहते हैं। तो कैसे आपके पार्टनर आपको भूल गए जब उनकी एनर्जीज में ये चीज़ पिक हो रही है कि वो इस रिलेशनशिप को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, जब वो इस रिलेशनशिप में अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना चाहते हैं, वो आपके साथ रीयूनियन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, फिर आप कैसे सोचते हैं कि आपके पार्टनर आपको भूल चुके हैं। इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर आपको एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, लेकिन हाँ, चीज़ें उनके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं। ये चीज़ आपके पार्टनर को भी नज़र आ रहा है। इस वजह से उनके अंदर एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी डेवलप होती है। आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि वो करते कुछ हैं, होता कुछ है, और आप उन्हें और ज़्यादा गलत समझते चले जा रहे हैं। आपके पार्टनर को पता है कि आपने उनके लिए एक जजमेंट बना ली है अपने दिल दिमाग में। आप अपने पार्टनर के बारे में ये सोचते हैं कि आपके पार्टनर आपसे प्यार ही नहीं करते हैं, आपके पार्टनर आपको किसी तरीके की कमिटमेंट ही नहीं देना चाहते हैं, जबकि ये बातें सही नहीं हैं। आपके इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। आपके पार्टनर सिर्फ इमोशनली सफ़र नहीं कर रहे हैं, उनकी हेल्थ भी ख़राब हो रही है, उनका करियर भी ख़राब हो रहा है। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में अच्छे डिसीजंस नहीं बना पा रहे हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं, और वो सब कुछ उनकी इस लव लाइफ से रिलेटेड है। अब आपके मन में ये ख्याल आएगा कि मैम लव लाइफ से कैसे ये चीज़ रिलेट है। बिल्कुल ये चीज़ आपके लव लाइफ से ही रिलेटेड है। आप दोनों की लव लाइफ उनके बाकी स्पेयर्स की एनर्जी पर भी इम्पैक्ट डाल रही है। देखिए, आपका जो रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ अगर नॉर्मली आगे की ओर बढ़ता रहता तो डेफिनेटली सक्सेसफुल रिलेशनशिप होता। अब तक आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे चुके होते और आप दोनों कहीं ना कहीं रीयूनियन की एनर्जीज में एंटर कर चुके होते। लेकिन आपके रिलेशनशिप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपके रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी एनर्जी एग्जिस्ट करती है जो आपके पार्टनर की नर्चरिंग एनर्जीज को हमेशा से ब्लॉक करती आई है। ठीक है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर नॉन एक्शन स्टेट में आपको नजर आते हैं, जिसकी वजह से आपको ये फील होता है कि आपके पार्टनर आपके साथ बिल्कुल भी कनेक्टेड ही नहीं है। आपके पार्टनर की क्रिएटिविटी को इस थर्ड पार्टी ने कर्ब कर दिया है, रोक दिया है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की पॉलिटिक्स का शिकार हुए हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की पॉलिटिक्स का शिकार हुए हैं, इवन आप भी इस थर्ड पार्टी की पॉलिटिक्स का शिकार हुए हैं। आपके पार्टनर को लेकर जो ये नेगेटिव वाइब्स आपके अंदर आती रहती हैं वो कहाँ से आ रही हैं? आपके पार्टनर के एक्शंस की वजह से आ रही हैं। गुस्सा तो एक ही बार आता है ना, तो आपको तो अपने पार्टनर पर एक बार गुस्सा आ चुका है जब आपके पार्टनर ने आपको क्लोजर नहीं दिया। ये नफरत क्यों बढ़ती चली जा रही है? ये आपके पार्टनर हैं जिनसे आपने प्यार किया, आज आप उनसे नफरत क्यों करने लगे हैं? ये थर्ड पार्टी की एनर्जी है जो आपकी एनर्जीज को इम्पैक्ट कर रही है। ये थर्ड पार्टी बहुत ही एक्सपीरियंस थर्ड पार्टी है। इसको पता है कि किस तरीके से आप दोनों की एनर्जीज को चैनलाइज करना है। ये एक्सपीरियंस कहाँ से आया? जब शुरू से ही ये थर्ड पार्टी आप दोनों के रिश्ते को इम्पैक्ट कर रही थी, तो इस थर्ड पार्टी की एनर्जी को कोई समझ ही नहीं पाया। ना आप समझ पाए, ना आपके पार्टनर समझ पाए। आपके लिए भी ये चीज़ नहीं थी, आपके पार्टनर के लिए भी ये चीज़ नहीं थी। इस थर्ड पार्टी ने बहुत ही स्लिप वे से आप दोनों के बीच में अपनी जगह बनाई है। ठीक है, आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को जगह नहीं दिया। अगर आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को जगह दी होती तो इस थर्ड पार्टी को ना गलत कर्मा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं थी। इस थर्ड पार्टी ने तो कर्मा भी बहुत गलत क्रिएट किए हैं। कैसा कर्मा क्रिएट किया? हर फुल मून पर, हर न्यू मून पर इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेंज किया, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में एक अलग सी डिस्टर्बेंस पैदा हुई। आपके पार्टनर एरोगेंट हो गए, आपके पार्टनर आपसे अच्छे से बात नहीं करते थे, आपके पार्टनर ने
आपसे अलग तरीके से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। फिर आपको लगा कि हर नॉर्मल रिलेशनशिप में ये सारी चीज़ें होती हैं, कोई बात नहीं, आपके पार्टनर आप तक वापस आ जाएंगे। लेकिन हालात तो ऐसे टर्न हो गए कि आपके पार्टनर आपके पास वापस ही नहीं आ पाए, और आपको गुस्सा इस बात पर आया कि आपके पार्टनर ने आपको प्रायोरिटाइज ही नहीं किया। आपके पार्टनर तो इतने सारे वादे कर रहे थे आपके साथ कि वो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, आपके पार्टनर तो आपके बिना रह ही नहीं सकते हैं। अचानक से क्या हुआ कि आपके पार्टनर ने आपको प्रायोरिटाइज करना ही बंद कर दिया। फिर आपको ये फील हुआ कि कहीं आपके पार्टनर धोखेबाज तो नहीं है, कहीं उनका ये प्यार झूठा तो नहीं है, और वो हेट्रेड की फीलिंग्स डेवलप होना शुरू हो गई। ठीक है, और आपके रिलेशनशिप का साइकिल चेंज हो गया। बहुत टाइम तक आपका ये रिलेशनशिप स्टक एनर्जीज में रहा है, और वहां पर इस थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच का जो बॉन्ड है वो स्ट्रेंथन होता रहा है। इस थर्ड पार्टी ने बीच बीच में ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की तरफ को इंक्लाइन होना शुरू हो गए, और अचानक से दोबारा आपकी तरफ को मूव करना स्टार्ट कर दिया आपके पार्टनर ने। तब ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेंज करने में लगती है। ठीक है, मतलब इस थर्ड पार्टी ने कब कब आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेंज किया, जब आपके पार्टनर आपकी तरफ मुड़ने की कोशिश करते थे। जब आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ तो बिल्कुल ठीक थे, फिर अचानक से आपके बारे में सोचकर आपकी तरफ को बढ़ने के बारे में सोचते थे, तब तब इस थर्ड पार्टी ने डार्क एनर्जीज का इस्तेमाल किया। अब क्या हो रहा है, अब आपका ये रिलेशनशिप फाइनल साइकिल की तरफ को बढ़ चुका है, फाइनल साइकिल एस्टैब्लिश हो चुका है। लेकिन अब वो साइकिल मटीरियलाइज होगा। वो साइकिल क्या है? आप दोनों की सेपरेशन का साइकिल है। ठीक है, अभी तक तो आप अपने पार्टनर पर इल्ज़ाम लगा रहे थे ना कि आपके पार्टनर आपको भूल चुके हैं। अब आपके पार्टनर आपको सच में भूल जाएंगे, क्योंकि आपके पार्टनर के हार्ट चक्रा को इस थर्ड पार्टी ने इस दिवाली पर इन्फ्लुएंस किया है। ठीक है, अब आपके पार्टनर आपकी तरफ को अपनी किसी वाइब्रेशन को सेंड नहीं करेंगे। अब आपके पार्टनर आपसे कंप्लीटली डिटैच हो जाएंगे। ठीक है, अभी तक तो सिर्फ एलिगेशंस वाली एनर्जी थी कि आप ऐसा सोच रहे हैं, अब वो सारी चीज़ें होंगी। अब आपको ऐसा लगेगा कि आप नेगेटिव सोच रहे थे, इस वजह से वो चीज़ें मटेरियलाइज हो रही हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस थर्ड पार्टी को अब एक इरिटेशन हो रही है कि बार बार ये थर्ड पार्टी एक्शन नहीं ले सकती है, तो रिलेशनशिप का ये फाइनल साइकिल इस थर्ड पार्टी ने चैनलाइज कर दिया। कल 15 नवंबर है, यानी कि फुल मून की रात है, जहां पर ये जो फाइनल साइकिल है वो धीरे धीरे अब मटेरियलाइज होना शुरू होगा। एंड 23 नवंबर तक आपको कोई ना कोई ऐसी खबर ज़रूर मिल जाएगी कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को या तो कमिटमेंट दे रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर ने आपके खिलाफ कोई डिवोर्स केस फाइल कर दिया है, या आपके पार्टनर ने आपसे धोखे से किसी पेपर पर साइन करवा लिया है, या फिर आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में किसी बच्चे के आने की संभावनाएं इस्टेब्लिश हो जाएंगी। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं, और आपको अभी तक जागृति नहीं आई है। आप अभी तक सिर्फ अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशंस लगाकर बैठे हैं। अभी तक आप अपने पार्टनर पर एलिगेशंस लगा रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं, रीडिंग ले रहे हैं और ये बात कह रहे हैं, नहीं मैम, हमें अपने पार्टनर की एनर्जीज कुछ ठीक ठीक ही लग रही हैं, अभी हमारे पार्टनर हमसे नॉर्मली बात कर रहे हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी, ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि जब ये साइकिल मटीरियलाइज होगा तब आपके पार्टनर आपके साथ नॉर्मली बिहेव कर सकते हैं। आप अपने पार्टनर को स्पिरिचुअलिटी के वे से देख सकते हैं। वो सब इल्यूशनरी एनर्जीज हैं, ताकि आप कोई एक्शन ना ले पाए। इस तरह की एनर्जीज जो चैनलाइज होती हैं वो भी थर्ड पार्टी के थ्रू होती हैं, लेकिन आपकी एनर्जीज में जो ये स्पिरिचुअलिटी आ रही है, ये 1111 पोर्टल की वजह से आ रही है। बट आप इस स्पिरिचुअलिटी को एक गलत तरीके से ले रहे हैं, जहाँ पर आप अपने लिए खुद इल्यूजन की एनर्जीज क्रिएट कर रहे हैं। अभी एक पॉइंट पर आपके पार्टनर अचानक से ठीक बात कर रहे हैं, कल के दिन पर अगर आपके पार्टनर आपके सामने आपके डिवोर्स पेपर्स ले आए कि नहीं, हम दोनों की कंपैटिबिलिटी नहीं बन सकते, तो आप क्या करेंगे? द रीज़न इज़ दैट कि आपको एक इतना बड़ा शॉक लगने वाला है ना कि आप अपने आप को खुद अपने पार्टनर से डिटैच करने की कोशिश करेंगे। यही तो षड्यंत्र है इस थर्ड पार्टी का। ठीक है, सो आपको इस एनर्जी को ओवरकम करना चाहिए। इसको मटीरियलाइज होते होते भी अभी 10 दिन लग जाएंगे। उस एनर्जी को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हर केस में एनर्जीज रिवर्स हो सकती हैं।
कुछ केसेस हैं जिनमें एनर्जीज रिवर्स हो सकते हैं, कुछ केसेस में नहीं भी होंगी। ठीक है, बहुत सारे लोगों को आजकल मैं मना कर रही हूँ कि आपका रिलेशनशिप अब ठीक नहीं हो सकता है। जब आपको सही वक्त पर जागृति ही नहीं होती है तो फिर क्या कर सकते हैं? आपको ऐसा लगता है कि चलो देखते हैं कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, और जब ऐसा हो जाता है फिर आप वापस लौटते हैं, मैम अब कुछ कर दीजिए, वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है। ओके, सो आई होप आपको बहुत सारी एनर्जीज क्लियर हुई होंगी। आइए अब हम टैरो से चेक करते हैं कि क्या आपके पार्टनर आपको भूल चुके हैं। आइए जानते हैं, क्या आपके पार्टनर आपको भूल गए हैं, क्या आपके पार्टनर आपको भूल चुके हैं। आइए जानते हैं, क्या आपके पार्टनर आपको भूल चुके हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं टैरो से, क्या आपके पार्टनर ने आपको भुला दिया है। सो पहला कार्ड है यहाँ पर द स्टार का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ओके, सो आपके पार्टनर बहुत लंबे टाइम से ये चीज़ चाह रहे थे कि आप दोनों के बीच में जो सारी चीज़ें हुई हैं उसको आप और आपके पार्टनर भुला कर इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करें। आपके पार्टनर लेट गो वाली एनर्जीज में बहुत ज़्यादा रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर ये चीज़ महसूस नहीं कर पाए कि उनके आसपास कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ अगर आपके पार्टनर अपनी बातों को शेयर करेंगे तो वो लोग आपके पार्टनर के लिए ब्लॉकेज का काम करेंगे, जो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप की। और आपके पार्टनर बिना सोचे समझे इस पर्सन से अपनी सारी बातें शेयर करते आए हैं। इस थर्ड पार्टी ने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई आपके पार्टनर की एनर्जीज पर, जिसकी वजह से आपको ये महसूस ही नहीं हो पाया कि ये जो थर्ड पार्टी है ये एक्चुअल कल्प्रिट है। आपको ये फील हुआ कि आपके पार्टनर ही रिलेशनशिप निभाना नहीं चाहते, आपको हमेशा अपने पार्टनर नॉन एक्शन की स्टेट में नजर आए। देखिए, अब आपके पार्टनर की एनर्जीज बदल रही हैं। आपके पार्टनर जहां पर आपके साथ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना चाहते थे, वहीं पर अब आपके पार्टनर के जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जैसे हैंडल कर पाना, जैसे समझ पाना आपके पार्टनर के बस की बात नहीं है। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि अब वो इस रिलेशनशिप के लिए शायद कुछ नहीं कर पाएंगे और उन्हें इस रिलेशनशिप पर गिव अप कर देना चाहिए। ये थर्ड पार्टी भी आपके पार्टनर को यही समझाने में लगी हुई है कि आप दोनों का फेट एक दूसरे के साथ नहीं है। आपके पार्टनर मरे हुए सांप को दोबारा से जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं, ये रिश्ता खत्म हो चुका है। ठीक है, तो आपके पार्टनर के ऊपर ये थर्ड पार्टी अपने एक्सपीरियंस को थोपने की कोशिश कर रही है। आपके पार्टनर को ये बात समझ नहीं आ रही है। ये थर्ड पार्टी बहुत चालाकी से बहुत सही शब्दों का इस्तेमाल करके आपके पार्टनर से बात करती है। वहीं पर जब आप अपने पार्टनर से बात करने की कोशिश करते हैं ना, आप कुछ इस तरह से बात करते हैं कि आप डायरेक्ट एलिगेशंस इस थर्ड पार्टी पर लगाने शुरू कर देते हैं, और आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि आपके पार्टनर खुद तो इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज में है। आपके पार्टनर कैसे बात सुन सकते हैं? इस थर्ड पार्टी का कोई बहुत बड़ा फायदा आपके पार्टनर के साथ जुड़ा हुआ है, और इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की इमेज आपके सामने इस तरह से इस्टेब्लिश कर दी है कि आपके पार्टनर ही धोखेबाज हैं। आपके पार्टनर आपके साथ रहना ही नहीं चाहते थे। आपको ऐसा ही लगता है, आप जजमेंटल हैं अपने पार्टनर को लेकर के, आपके पार्टनर ने अपनी मर्जी से आपको धोखा दिया है। जबकि आप ये बात नहीं समझते हैं कि आपके पार्टनर तो कब से इस रिलेशनशिप का चार्ज अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें बहुत सारी ब्लॉकेजेस का सामना करना पड़ रहा था। आपके इस रिलेशनशिप का चार्ज तो एक्चुअली इस थर्ड पार्टी के हाथ में है, और अब आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को वो कमिटमेंट देंगे जो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से चाह रही है। वो एनर्जी चैनलाइज हो चुकी है। अब आपके पार्टनर के हार्ट चक्रा से आपकी तरफ को वाइब्रेशंस नहीं आएंगी। आपके पार्टनर की हार्ट चक्रा की वाइब्रेशंस को दबाया जा चुका है। अब आपके पार्टनर धीरे 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 इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज में कंप्लीटली मर्ज हो जाएंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि ये साइकिल बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, अभी तक हमें उस तरह का देखने के लिए नहीं मिला है। एक्चुअली रातों रात एनर्जी नहीं बदलती है, धीरे 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 सिचुएशन वर्स्ट हो रही है। ठीक है, इसके कुछ पड़ाव होते हैं। एक में एनर्जी आप चैनलाइज करते हैं,
दूसरे साइकिल में एनर्जी मटेरियलाइज होती है और तीसरे साइकिल में आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। यही हीलिंग के दौरान भी होता है। जनरली जब भी हम हीलिंग करते हैं, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली ऑफ 45 डेज या 30 डेज। उसमें भी ऐसे ही 3 पड़ाव होते हैं जब हम एनर्जीज को चैनलाइज करते हैं, बट हम नेगेटिव वे से नहीं करते हैं, हम बहुत ही पॉजिटिव तरीके से रेकी हीलिंग से, क्रिस्टल हीलिंग से इस तरीके से एनर्जी को चैनलाइज करते हैं। फिर वो एनर्जीज धीरे धीरे मटीरियलाइज होनी शुरू होती है और फिर आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जिन केसेस में कॉम्प्लिकेशंस थोड़ी कम होती हैं, वहाँ पर रिजल्ट जल्दी देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन ये थर्ड पार्टी जो साइकिल चैनलाइज कर चुकी है, वो अपने दूसरे पड़ाव पर कल से चैनलाइज होना शुरू हो जाएगा, मतलब चीज़ें मटीरियलाइज धीरे धीरे होनी शुरू हो जाएंगी और 23 नवंबर के बाद रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 पड़ाव में हर साइकिल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसीलिए मैं आपको इस तरह से हर पड़ाव के लिए मैंने आपको गाइडेंस दी है। बट आप में से बहुत सारे लोग हैं जो गाइडेंस को समझना ही नहीं चाहते हैं। अच्छा, कुछ लोग वीडियो देख लेते हैं और रात को 2 बजे कॉल करने लगते हैं, मैम हमें तो अभी रेमेडी करनी है। मतलब आप थोड़ा सेंसिबल तरीके से अप्रोच कीजिए। ठीक है, आपके केस में एनर्जीज रिवर्सिबल हैं नहीं है, वो चेक करेंगे तभी पता लगेगा ना। एक ही दिन में रेमेडी नहीं होती है, एक ही दिन में हीलिंग नहीं होती है। ठीक है, और अगर आप में से कुछ लोग सच में अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं, तो आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में जानने की कोशिश कीजिए कि आपके केस में एनर्जीज रिवर्सिबल हैं या नहीं हैं। अगर रिवर्सिबल हैं तो उन्हें किस तरह से रिवर्स किया जा सकता है, कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी आप गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो वो ब्लॉकेजेस के अकॉर्डिंग ही पता लगता है, तो पहले ब्लॉकेजेस देखनी पड़ती हैं, फिर ही हीलिंग डिस्कस होती है। ओके, सो अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आपको रीडिंग मेरे साथ ही बुक करनी है। जिस पर फेथ है उस पर्सन के साथ कर लीजिए, लेकिन अपने रिलेशनशिप के लिए रीडिंग बुक ज़रूर कर लीजिए, नहीं तो सारी उम्र भर का पछतावा ही रह जाएगा कि एक मौका मिला था कि जहाँ पर हम अपने रिलेशनशिप को ठीक कर सकते थे। ओके, सो अगर आपको कोई हीलिंग को लेकर डाउट है तो आप मेरी कम्युनिटी टैब पर जाकर चेक कर सकते हैं। सो आइए अब हम जानते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, आइए जानते हैं। आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। तो पहला मैसेज है, आई फील द सेम फॉर यू। जैसी फीलिंग्स आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर पहले थी, वैसी ही फीलिंग्स आज भी है। उतना ही प्यार आपके पार्टनर आज भी आपको करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर को आपकी ज़रूरत नहीं है, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आई फील अनकम्फर्टेबल विद यू। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है, ये भी आपकी गलतफहमी है। आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं इट वॉज रियली हार्ड टू लेट यू गो। आपके पार्टनर आपको छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन वक्त ऐसा आ गया था आप दोनों के बीच में जहाँ पर आपके पार्टनर मजबूर हो गए थे। आई नो यू आर जस्ट यूजिंग मी। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने सिर्फ आपको यूज़ किया है, ऐसी एनर्जीज बिल्कुल भी नहीं है। आपके पार्टनर को ये उम्मीद है कि आप उन्हें जल्द माफ़ कर देंगे, जल्द उनकी सच्चाई आपके सामने आएगी। आपके पार्टनर आपको भुला नहीं पाए हैं, ना ही वो आपको भूल पाएंगे कभी अपनी लाइफ में। आप उनकी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और आपके साथ ही वो अपनी पूरी ज़िंदगी को बिताना चाहते हैं। आई लेफ्ट यू टू मेक यू रियलाइज माई इम्पॉर्टेंस। ऐसा भी नहीं है कि आपके पार्टनर आपको ये याद दिलाना चाहते थे कि आपके पार्टनर आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं या आपको वो कुछ रियलाइज़ करवाना चाहते थे। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने अपने आप को प्रायोरिटाइज़ किया और आपको प्रायोरिटाइज़ नहीं किया। वो हालात ही ऐसे थे जिन हालातों ने आपके पार्टनर को आपके सामने गलत साबित कर दिया। ओके, सो आज की रीडिंग से बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपको क्लैरिटी तो मिली होगी। अब भी आपके पास वो फेज़ है जहाँ पर चीज़ें मटीरियलाइज होने से आप रोक सकते हैं। अगर आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो सिंसियरली इस एडवाइस को फॉलो कीजिए, गाइडेंस को फॉलो कीजिए। अगर नहीं बचाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, चीज़ें आपके सामने ही आ जाएंगी। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर
देखकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।